जिला झांसी में आजाद समाज पार्टी की जिला स्तरीय समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक की अध्यक्षता झांसी जिला अध्यक्ष इंजीनियर सोनू कुमार आजाद जी के नेतृत्व में हुई। मीटिंग में मुख्य अतिथि मां अनूप कुमार आजाद जी, कैप्टन हरीश चौधरी जी, विशिष्ट अतिथि बब्बू अहमद जी रहे। इस बैठक में पदाधिकारी का कार्यकर्ताओं को आगामी चुनाव 2026 और 27 की रणनीति हेतु दिशा निर्देश दिए गए, जिसमें मुख्य अतिथि अनूप कुमार जी ने बताया कि पार्टी को बूथ व सेक्टर लेवल को मजबूत करने के लिए गांव-गांव जाकर सदस्यता अभियान चलाओ। एवं जिला अध्यक्ष इंजीनियर सोनू कुमार आजाद जी ने कहा कि वर्तमान में भाजपा सरकार इस देश में स्थापित है, जो बहुजन समाज की जड़ों को काटने का काम कर रहे हैं, जो बहुजन समाज के लोगों से शिक्षा छीनने का काम कर रहे हैं। ऐसी पार्टी को आजाद समाज पार्टी बहुत जल्द सत्ता से उखाड़कर बाहर फेंकने का काम करेगी। आगामी चुनाव 2026-27 में आजाद समाज पार्टी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी और 2027 में अगर सरकार बनती है, सबसे पहले शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग को सुधारने का काम किया जाएगा और आजाद समाज पार्टी में गरीब वंचित लोग संघर्ष करके ईमानदारी के साथ उन्हें चुनाव लड़ने का मौका मिलेगा। किस प्रकार की आज पूरा कार्यक्रम रहा है आज आपका? देखिए, आज 4 अगस्त को हमारे जिले की समीक्षा बैठक थी, जिसमें आज के कार्यक्रम में हमारे मुख्य अतिथि अनूप कुमार आजाद जी और कैप्टन हरीश चौधरी जी और हमारे बब्बू अहमद जी उपस्थित रहे। आज के कार्यक्रम में जो भी कार्यकर्ता थे, उन्हें आगामी चुनाव के लिए दिशा निर्देश दिए गए कि किस प्रकार से हम मेहनत करके और संघर्ष के बल पर आजाद समाज पार्टी को सत्ता में स्थापित करेंगे। 2027 में आगामी दिनों में चुनाव आने वाले हैं, उसको लेकर क्या रणनीति रहेगी? देखिए, क्या है कि अभी तो तैयारियां चल रही हैं, बूथ लेवल पे काम चल रहा है, सेक्टर लेवल पे काम चल रहा है और जो भी जिला पंचायत का चुनाव होगा, पहले ग्राम प्रधान है जिला पंचायत का, पार्टी पूरी मजबूती के साथ जिला पंचायती का चुनाव लड़ेगी और 2027 में जो चुनाव आएगा MLA विधायक का, तो उसको भी पूरी मजबूती के साथ, पूरे दमखम के साथ आजाद समाज पार्टी मैदान में उतरेगी। और अभी जो काम की स्थिति है आजाद समाज पार्टी की, जो वर्तमान में कार्य चल रहा है, इससे क्या है कि जो विरोधी पार्टियां हैं, उनमें एक हलचल पैदा हुई है। उनमें काफ़ी समय से हलचल है कि ये लोग इतना काम करें, तो वो लोग भी अब हमें देखकर गाँव जाकर समाज में निकलने का काम करते हैं। लेकिन क्या है कि मैं एक बात और आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि वर्तमान में कई पार्टियों सरकार में रही, कई लोग सरकार में रहे, कई पार्टियाँ सरकार में रही। कई बार हमारे यहाँ मेरा लोकल जो मेरी विधानसभा है वो बगीना, तो कई बार यहाँ से विधायक रहे। लेकिन अभी वर्तमान में हमारा एक सांसद है, हमारे बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी, जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। एक सांसद है, तो आपने देखा होगा कि हम जहाँ तक हम इस विधानसभा में लगभग मेरी उम्र 25 साल के करीब है, हमारे परिवार के लोगों ने वोट दिया, सब लोगों ने, गाँव के लोगों ने वोट दिया, लेकिन कोई भी विधायक जीतने के बाद उस गाँव में नहीं आया। जैसे ही चुनाव आते हैं तो सभी लोग गांव की तरफ रुख करते हैं और गांव में आने का प्रयास करते हैं। लेकिन आजाद समाज पार्टी ये दावा करती है कि जब भी आजाद समाज पार्टी विधायक बनाएगी या चुनाव जीतेगी, तो जनता के बीच में जाकर हमारा, अब आपको ये देखने को नहीं मिलेगा कि विधायक 5 साल बाद, हमारा विधायक 5 साल बाद मैदान में जाकर, जनता ने चुना है तो जनता के हर काम को हमारा जो भी विधायक रहेगा, जो भी कैंडिडेट रहेगा, पूरी ईमानदारी के साथ उनके काम को करने का प्रयास करेगा और उनकी हर संभव मदद करने का प्रयास करेगा। आगामी दिनों में यदि चुनाव में आपकी विजय होती है तो सबसे पहला मुद्दा मजबूती के लिए क्या रहेगा? देखिए, अभी आपने देखा है कि वर्तमान में ये जो भाजपा सरकार है, तो शिक्षा से लेकर वो हर चीज़ हमारे लोगों से, बहुजन समाज के लोगों से छीनने का काम कर रही है, जिसको प्राप्त करके बहुजन समाज यहाँ तक पहुँचा है। हमारी पार्टी सत्ता में आती है तो सबसे पहला हमारा काम रहेगा कि यहाँ जो स्वास्थ्य व्यवस्था है उसको सुधार हेतु, और दूसरा जो मुद्दा है वो शिक्षा के लिए रहेगा। नई नई यूनिवर्सिटियाँ और नए नए विद्यालय खुलवाने का हमारी आजाद समाज पार्टी काम करेगी। अभी मैं बता दूं कि कुछ समय पहले मैं अपनी पारिवारिक कार्य से मेडिकल पहुंचा, तो वहाँ ये हाल था कि तुम अपनी बात डॉक्टरों से ईमानदारी से कह नहीं सकते। उनका इतना वहाँ मतलब माहौल ख़राब है कि तुम अपनी बात कहोगे तो वहाँ तुम्हें निराश कर दिया जाएगा, तुम्हारे साथ बदतमीजी की जाएगी। और ये आप लोग तो मीडिया वाले हैं, तो आप लोग तो लगातार ऐसी घटनाएँ देखते रहते हैं।
तो हमारी ये 2 मुद्दे जो मैं चाहता हूँ, जो मैं खुद मानता हूँ, अगर मैं कभी सरकार में आया, हमारी कभी पार्टी सरकार में आई 2027 में, तो सबसे पहला मुद्दा स्वास्थ्य विभाग और शिक्षा विभाग।